हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लास में हमने टू टाइप के चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। केमिकल रिएक्शंस जो है उनको एक कन्वीनियंट फॉर्म के अंदर, इक्वेशन के फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं, जिसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो है उसमें जो इनिशियल सब्सटेंस हम लेंगे वो रिएक्टेंट है, और न्यूली जो सब्सटेंसेस जिनका फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स जो है उनको नोट करते हैं। हमने एक विद एक्टिविटी टू टाइप के रिएक्शंस, हमने केमिकल रिएक्शंस स्टडी की थी। मैग्नीशियम की बर्निंग से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, और नेक्स्ट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शंस जब होगी तो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, मींस परमानेंट टाइप के केमिकल चेंजेस होंगे। तो केमिकल चेंजेस रिजल्ट है केमिकल रिएक्शंस का। इस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम नोट करेंगे कन्वीनियंट फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे, एक केमिकल रिएक्शन के सेंटेंस को हमने पहले वर्ड इक्वेशन में चेंज किया, और फिर इस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला और सिंबल की हेल्प से एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया था। तो राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन भी हमने किया था, पहले वर्ड इक्वेशन और फिर वर्ड इक्वेशन से हमने बनाई थी केमिकल इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम किससे नोट करेंगे? केमिकल रिएक्शन को कन्वीनियंट फॉर्म में हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में नोट करेंगे। ये केमिकल इक्वेशन जो है, इस केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो, ये हमने स्टडी किया था 9th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में न तो मास क्रिएट हो सकता है और न ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मीन ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये किस कंडीशन में होगा? जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो कब बैलेंस्ड होगी और कैसे इसको हम बैलेंस्ड करेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है। पहले हमने केमिकल रिएक्शंस जो है उसको पहले वर्ड इक्वेशन में और फिर हम उसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, और अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो किस प्रोसेस से, हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसे कहेंगे, इस मेथड से कैसे हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इससे पीछे की क्लास में हमने एक केमिकल रिएक्शंस की थी कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया था जिंक ग्रेन्यूल, जिंक मेटल, तो रिएक्शन क्या हुई कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की, जिंक का सल्फेट सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। इसी को हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, जिंक प्लस रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड से, इनके बीच में रिएक्शन से जो न्यूली बनने वाले सब्सटेंसेस जो प्रोडक्ट है वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्लियर है? एक केमिकल रिएक्शन, उसको हमने पहले वर्ड इक्वेशन, अब हम इस वर्ड इक्वेशन को चेंज करेंगे केमिकल इक्वेशन में। जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। केमिकल रिएक्शन में जिन एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स प्रोडक्ट में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्टेंट में जो केमिकल है वो बनने वाले प्रोडक्ट के केमिकल प्रोडक्ट जो है उनके एलिमेंट से, केमिकल से क्या हो, डिफर। तो एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे, उनके एटम्स, रिएक्टेंट के एटम्स के बीच के बॉन्ड जो है उनका ब्रेकडाउन होगा और न्यू बॉन्ड बनने से उन्हीं एलिमेंट के एटम से न्यू केमिकल कंपोजिशन वाला न्यू सब्सटेंसेस यहां पर बनता है। तो अगर हम यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो एलिमेंट क्या है यहां पर? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है।
यही एलिमेंट इन्हीं एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट में भी है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना। जिंक, इधर भी जिंक, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लियर। अब हमें चेक ये करना है कि अगर रिएक्टेंट में इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर प्रोडक्ट में इन्हीं एलिमेंट के एटम्स के नंबर के इक्वल है तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, और नहीं है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो पहले हम इसको एग्जामिन करते हैं। हमने एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और इन्हीं एलिमेंट्स के एटम राइट हैंड साइड में, मींस किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। जिंक पहले रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, यहां से हम नंबर ऑफ एटम यहां से काउंट करेंगे 1, यहां पर भी 1, हाइड्रोजन यहां 2, यहां हाइड्रोजन 2, नेक्स्ट सल्फर यहां हाइड्रोजन 1, और यहां सल्फर यहां पे 1, यहां पे भी सल्फर 1, अब ऑक्सीजन यहां पर 4 और यहां पर 4। क्लियर। मींस अगर हम एग्जामिन करें, इसको चेक करें, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम, जितने एटम रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उतने ही एटम इनके राइट हैंड साइड में, मींस प्रोडक्ट में है। मीन क्या है, केमिकल इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर है। ये तो है, हमें चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ये केमिकल रिएक्शन है अनबैलेंस्ड है, तो पहले इसे चेक करेंगे बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, फिर अनबैलेंस्ड है तो कैसे उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस्ड करेंगे। आयरन प्लस वाटर इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये एक केमिकल, पहले वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया केमिकल रिएक्शन में। इक्वेशन के अंदर आयरन Fe, वाटर H2O, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन H2। क्लियर है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। क्लियर है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये अनबैलेंस्ड है, कहीं से भी जैसे आप देखें हाइड्रोजन का 1 Fe1 है, यहाँ Fe3। क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, अनबैलेंस्ड। हमें इसे बैलेंस करना है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कौन सा है, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हमें बॉक्स में करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स में। फर्स्ट स्टेप हुआ आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनको हमने बॉक्स में हमने ये किया। और बॉक्स में जब हमने कर दिया तो हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं, बॉक्स में नोट करने का मीन ये है कि इस बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करने वाले। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, सिंबल है, उनको हमने बॉक्स में किया, बॉक्स में हमें कुछ चेंज नहीं करना। सेकंड स्टेप क्या है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स के नंबर है अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, उन्हें हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है। आप देख सकते हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एलिमेंट 3 है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। आयरन यहाँ पे 1, यहाँ पर आयरन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है। अभी हम थर्ड स्टेप, अब कहां से स्टार्ट करेंगे, हमें स्टार्ट वहां से करना है कन्वीनियंट मेथड के अंदर कि ऐसा कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर में एटम्स है, वहां से हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो कन्वीनियंट मेथड यही होगा कि मैक्सिमम नंबर में जिसमें एटम्स है उस कंपाउंड को हमें चूज करना है। इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम नंबर में एटम्स किस में है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में है, सॉरी Fe3O4 आयरन ऑक्साइड में है, जिसमें आयरन के 3 और ऑक्सीजन के 4, 4 + 3 7 है। तो यही से हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है। अब इसमें देखिए केमिकल इक्वेशन को भी हमें स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर में एटम्स है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 में। क्लियर है। अब इसमें अगर हम देखें तो आयरन ऑक्साइड Fe, यहां पे भी Fe अनबैलेंस्ड है ना, Fe1 है, यहां Fe3 है, ऑक्सीजन यहां 1 है, यहां ऑक्सीजन क्या है 4 है। तो स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां कितना है, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ऑक्सीजन 1 है, कितना है H2O, यहां पे 1, तो 1 ×
H2O मींस ऑक्सीजन 1, यहां पे ऑक्सीजन कितना है आप देख सकते हैं 4। तो क्या करना है, यहां 4 यहां 1, तो बॉक्स में तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे ऑक्सीजन 4 है यहां 1 है तो आप यहां पे 4 करें, ऐसा है। हम इनका कोफिशिएंट यहां पे यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे वाटर में हाइड्रोजन के कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन का 1 है, यहां पे कितना है 4 है, तो हमें 1 to 4 चेंज करना है। तो हमने वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया 1 into 4, वाटर के मॉलिक्यूल को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर सभी चेंज हो जाएंगे। हमने ये किया वाटर के मॉलिक्यूल के पहले 4, ठीक है। वैसा नहीं है कि 4 आप यहां पे बॉक्स में तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां ऑक्सीजन 4 था यहां 1 था तो हमने यहां पे 4 वाटर के कितने मॉलिक्यूल ले लिए 4। अब ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया लेकिन हाइड्रोजन के नंबर भी चेंज हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 into 2 8, सो साथ के साथ उसमें हमें ये हाइड्रोजन के एटम भी चेंज करने हैं। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन अभी इक्वल हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन और आयरन जो है अभी भी अनबैलेंस्ड है, तो इनमें से किसी एक एलिमेंट को अभी हम बैलेंस करने के लिए चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन को यहां पर चूज किया। हाइड्रोजन यहां कितना है, यहां पे है 4 into 2 8, और यहां हाइड्रोजन कितना है 1 into 2 2, यहां 8, यहां कितना है, यहां हो गया 8, यहां 2, मींस यहां हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 2 8, 4 into 2 8, तो क्या किया कि 4 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। क्लियर है? अभी देखिए 4 into 2 8, 4 into 2 8, ऑक्सीजन भी अभी क्या है 1 पर है। अभी हम चलते हैं आयरन। आयरन अभी अनबैलेंस्ड है, आयरन अभी भी क्या है अनबैलेंस्ड है। आयरन का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आयरन क्या है 3 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 से हमने क्या किया, यहाँ नहीं चेंज करना उसको, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम चेक करेंगे, आयरन के कितने एटम 3, यहाँ पे देखिए 1 है, 3 into 1 3, यहाँ पे आयरन के कितना है, यहाँ देखिए ना 1 into 3, आयरन के 3, आयरन के 3, हाइड्रोजन कितना है 4 into 2 8, 4 into 2 8, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे 1 होगा तो 4 into 1 यानी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। केमिकल इक्वेशन अभी क्या है बैलेंस्ड। क्लियर है? अब हम इसको कैसे कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या है इक्वल। आयरन के 3 एटम्स वाटर के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट स्टेप है 7th, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन ली है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन नहीं किया गया है। तो इस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना होगा। अगर इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से, लिक्विड L, गैसियस स्टेट अगर है G, और अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है तो एक्वस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे AQ से। क्लियर है? जैसे इसी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया, FeS फॉर सॉलिड, आयरन सॉलिड, H2OG। अब आप कहेंगे कि H2O तो लिक्विड है, यहाँ पे G रिप्रेजेंट करेगा कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वाटर अपने वैक्यूम फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। प्लस Fe3O फॉर आयरन ऑक्साइड यहाँ सॉलिड है और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर क्या है गैस। इस केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक टाइप का कैटालिस्ट। तो इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कितना टेम्परेचर इस केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पे यूज होगा, उनको भी हम इस केमिकल इक्वेशन में नोट करेंगे। तो कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी कंडीशंस भी हम इस केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन से CH3OH मैथाइल अल्कोहल और
मेथेनॉल बनता है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, मेथेनॉल और मेथाइल अल्कोहल लिक्विड। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सभी फेमिलियर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, एक्वस मींस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के लिए यूज लेगी और अपनी सेल्स में डिसोल्व करके यूज करेगी। वाटर लिक्विड, यहाँ पे जो फूड बनेगा ग्लूकोज बनेगा वो भी वाटर में डिसोल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा AQ। ऑक्सीजन भी यहाँ पे जब रिएक्शन में निकलेगी तो वाटर में डिसोल्व ऑक्सीजन एंड H2O लिक्विड। इस रिएक्शन के लिए किसमें ये होगी फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कौन सा पिगमेंट नेसेसरी है, क्लोरोफिल पिगमेंट नेसेसरी है। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट, केमिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर, ये सभी कंडीशंस जो है वो हम केमिकल इक्वेशन में नोट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशंस हमें मिल जाती है। तो ये आज का हमारी क्लास थी कि केमिकल इक्वेशन जो है पहले उसे चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे कैसे बैलेंस्ड करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है अभी हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सभी इक्वेशंस को आप अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कैसे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको बॉक्स में कर रहे हो, यहाँ पे जो है ना वो ऑफिशियल ये नहीं करेंगे। जैसे इसको अनबैलेंस्ड में कैसे है, ये रिमूव करेंगे, यहाँ से 6, यहाँ से 12, यहाँ से 6, यहाँ से 6, इस तरीके से अनबैलेंस्ड केमिकल फॉर्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन को लिखें और आप उनकी प्रैक्टिस करें।